हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है उसका टेस्ट नंबर 23 का सॉल्यूशन करेंगे, जो 18/7/2025 को करवाया गया है। इसमें देखेंगे पहले हम लोग एक नंबर को देखेंगे कि देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा। देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल बीकानेर राजस्थान में खुलेगा। तो हमें बताया गया है कि विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये अपना भारत करेगा। फिर 3 में पूछा गया है, बोला गया बिहार को निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये मत्स्य पालन के लिए। 4 में बोला है हाल ही में किस राज्य द्वारा शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की गई। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 5 में बोला गया देश में मतगणना प्रक्रिया में OCR प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बिहार बन गया है। फिर है 6 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा AI फॉर गुड ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जिनेवा में किया गया है। 7 नंबर में पूछा गया है कि हाल ही में हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो ये असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल को, और कोविंदर को लद्दाख का राज्यपाल कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 8 नंबर में बोल रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंज रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इजरायल द्वारा लॉन्च किए गए सबसे उन्नत संचार उपग्रह का नाम क्या है। तो ये ड्रोर फर्स्ट है। फिर है 10 में बोला है वर्ष 2025 में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये ईगा स्वीयाटेक ने जीता है। वर्ष 2025 में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब ईगा स्वीयाटेक ने जीता है। ग्यारह नंबर में बोला गया किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है। तो तमिलनाडु में। भारत में अब तक 44 विश्व धरोहर स्थल हो गया है। ICC के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई है। तो ये इटली ने जगह बनाई है। 13 में बोला गया भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई है। तो ये नीति आयोग के नेतृत्व में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत की गई है। 14 में बोला गया है मोहम्मद बुहारी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बुहारी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 15 में बोला है वर्तमान में बिहार के कितने रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किए गए। तो 3 को बिहार के रामसर साइट में सूचीबद्ध किया गया है।
और भारत में पूरे अभी तक कितने हैं, तो 91 हो गए हैं। सोलह में बोला जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था, तो ये 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। 17 में बोला गया है कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था, तो ये सैमुअल्स ने गिरफ्तार किया था। अठारह में बोला गया है बिहार के किन जिलों में आर्कियन कर्म की चट्टानें पाई जाती है, तो गया, मुंगेर, शेखपुरा में कैमूर और रोहतास में बिंद कर्म की चट्टानें पाई जाती है। बिंद कर्म। पश्चिम चंपारण सुपौल में पर्वतीय तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आते हैं 19 में बोला है बिहार में कितने पंचायत समिति, तो 534 पंचायत समिति बिहार में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था, तो ये रूस के सहयोग से बना था बरौनी तेल शोधक कारखाना। 21 में बोला गया है कि भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या प्रमाण है, तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव। 22 में आते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये बिहार में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। 23 में बोला है जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, तो एक कर राजकोषीय नीति के साख बीमा, बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर, ये सब मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। 25 में आते हैं आगे। 25 में बोला गया है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो एसबीएस राजन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। फिर बोला है गरीबी रेखा को निर्धारित करने का संगठन सर्वेक्षण है कौन, एनएसएस। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और सीएसओ आंकड़ा जुटाता है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को। 27 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, तो ये जापान G7 का सदस्य नहीं है। दुनिया का सबसे 28 में बोला है दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, तो फुटबॉल को लोकप्रिय खेल माना जाता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल। क्रिकेट इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल रूस फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित की गई, तो ये भारत के द्वारा विकसित की गई है। तीस में बोला है बिहार बजट 2025 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक
आवंटन प्राप्त हुआ है। अब आगे आते हैं 31 नंबर बोला है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल की नाम संसद है। जापान का डायट, ईरान के मजलिस, 32 में आते हैं, बोला इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सीटी कुरियन ने इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस पुस्तक लिखी है। 32 में बोला गया चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। अब आते हैं 34, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो पिट्स इंडिया 1784 के दौरान कार्यकारी एवं प्रशासनिक को अलग किया गया। 35 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का सदस्य नहीं थी? तो ये सुशीला राय थी। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अब आते हैं 36 में बोला गया भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। वहीं दूसरी सेकंड में है शपथ एवं प्रतिज्ञान भाषा 8वीं अनुसूची और राज्यसभा प्रतिनिधित्व 4th। अब आते हैं 37 में बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की सुनवाई का अधिकार समावेश किया गया है? तो ये अनुच्छेद 311 में किया गया है। 38 में बोला गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अब आते हैं संसद सदस्य के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करता है। 40 में बोला गया निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। सेना प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 16वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव को जोड़ा गया। 42 में बोला गया लोक अदालत के निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर लोक अदालत के सिद्धांत आधारित है। 43 में बोला गया लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन लोकपाल आता है। अब आते हैं प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1961 में। और वहीं पूछता है राजभाषा अधिनियम पूछेगा तो 1953, लेकिन आयोग पूछेगा तो 1956। फिर पूछा है 45 में बोला है लोक व्यवस्था विषय है तो ये किसका है? तो ये लोक व्यवस्था समवर्ती सूची का विषय है। आते हैं 46 में बोला गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये फ्रांस के संविधान से किया गया है। संघात्मक कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची
रूस से सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय। अब आते हैं 47 में बोला है कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है तो दोनों पत्तियां के आधार एवं शाखाओं के सिरों पर। 48 में बोला गया एक पेड़ के तने में मृदा की सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक काठी ठोक दी जाती है तो 2 वर्ष बाद यह काठी उसी जगह पर रह जाएगी। 49 में बोला गया है कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल है तो स्ट्रोमा में, और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में स्ट्रोमा में होता है। आते हैं 50 में यकृत में भंडारित होते हैं तो यकृत में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि विटामिन बी एंड सी जो होता है जल में घुलनशील है और एडीई के वसा में घुलनशील है, यही यकृत में संचित होता है तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा। 51 में पूछा गया मलेरिया के लिए क्विनोन एक समान दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है, यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है तो तने की छाल से प्राप्त होती है। पूछा गया 52 में कि हल्दी पौधा के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से हल्दी के तना के भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होती है। 53 में बोला गया निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। 54 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में स्रावित होता है। अब आते हैं 55 में बोला गया है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो एक कोशिका है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है तो छोटी आंत। पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है भोजन का, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। 57 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है तो एक्सेनरेक्सिया नींद ये गलत है, इनसोम्निया खाने का विकार ये सही है, डिस्पेंसिया सांस की तकलीफ ये सही है, एनोस्मिया गंध की आंशिक पूर्णहानि ये गलत है तो 3-4 सही हो जाएगा। आते हैं 58 निम्न में से किस बीज का उपयोग अध्यारोपित हरी के उत्पादन में किया जाता है तो ये प्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 59 में बोला निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 60 में बोलेगा निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है तो कम तापमान एवं उच्च दाब करता है। 61 में बोला गया है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है तो एवोगाद्रो का नियम। अब आते हैं 62 में बोला गया है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94
और PU 242 में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो 242 माइनस 94 हो जाएगा, तो 148 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। फिर 62 में बोला गया है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है तो ये अपकेंद्रन वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। अब आते हैं 64 में बोला गया वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत भाग बल सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, यही गलत हो जाएगा। 65 में बोला गया है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण है तो ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में बड़े बड़े सामान को छोटा दिखा सके। उपग्रह का उपयोग किया जाता है टेलीविजन के लिए। 67 में बोला गया है वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बी सी दोनों, गैल्वेनो सेल एवं ईंधन सेल दोनों। 68 में आएंगे अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने पर क्या होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग से होगा। 69 में मिलान करने के लिए दिया गया है। सिक्सटी 69 में भील कहाँ हो जाएगा, भील मालवा 1 का 4, फिर थारू तराई, फिर गोंड बस्तर और टोडा नीलगिरी हो जाएगा 4 1 2 3। अब 70 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है, तो ये ब्राह्मणी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का भाग है। 71 में बोला छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार निम्नलिखित में किस खनिज का प्रचुर भंडार पाया जाता है, तो ये बॉक्साइट का प्रचुर भंडार पाया जाता है। 72 में चंबल नहर सिंचाई परियोजना ये यमुना नदी बेसिन से संबंधित है। 73 में बोला गया रबी और खरीफ फसलों के बीच एक छोटा मौसम 3 होता है जिसे कहा जाता है, इसे ज़ैद मौसम कहा जाता है। 74 में बोला गया भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वना आच्छादित होने की सिफारिश की गई है, तो ये 33%। 75 में बोला गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत के निम्न में से किस प्रकार की मृदा क्रम सर्वाधिक है, तो ये है इंसेप्टिसॉल। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। 77 में बोला गया है कावेरी नदी के राज्यों का उद्गम स्थल है, तो ये कर्नाटक केरल तमिलनाडु। कावेरी कहाँ निकलती है, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। फिर आते हैं 78 में बोला उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई सूर्य ग्रह चारों ओर घूमता है, उसे कक्षा कहते हैं। 79 में शनि ग्रह के वायुमंडल निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। अब आते हैं 80 में बोला गया ज्वालामुखी के निकलने से पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है, तो ये आग्नेय का है। अब आते हैं 81 निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण निक्षेपण के माध्यम से होता है, तो ये लैपिज का निर्माण निक्षेपण के माध्यम से होता है। 82 में बोला गया है पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल के निम्नलिखित संरचनाओं को भेद की
कीजिए तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, समताप मंडल, मंडल और तापमंडल। 83 में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन संघ का हिस्सा नहीं था? तो ये फ्रांस नहीं था। 84 में बोला गया है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का विलय हुआ था? तो एलनबरो के कार्यकाल में। कब? 1843 ईस्वी में। 85 में बोला गया है इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो ये रामजे मैकडोनाल्ड इसका सदस्य नहीं था। ये भी गिलेंडर लाउथ, पैलिंग, लॉरेंस और स्टेबोर्ट क्रिप्स ये लोग था। 86 में बोला गया है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को उनके सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया। तो पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। अब आते हैं 87 में बोला गया है कि नगरों के असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंदोलन केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, नहीं, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावी का बहिष्कार किया गया था, नहीं। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण और स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही है, इसका हो जाएगा ए नंबर। अब 88 में बोला गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना से जोड़ा गया है? तो 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, ये सही है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयास के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, नहीं। ये 1942 में 24 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। फिर है 1945 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब आगे आते हैं 89 में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये अनुशीलन समिति था। 90 में बोला गया लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय वास्तविक कारण किसे? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था और ये अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के कारण किया गया था। 91 में बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब स्थापित हुई थी? तो 1889 ईस्वी में स्थापित हुई थी। 92 में बोला गया है मिलान करने के लिए कौन सही ने? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है। न्यू इंडिया एनिबसेंट सही है। संवाद का मुद्दे राजा राम मोहन राय। ताज अखलाक है ये सर सैयद अहमद का। सर सैयद अहमद खां। अब आते हैं 93 में बोला गया है पथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये किसानों के विद्रोह से संबंधित है। 94 में बोला गया 1799 श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो ये टीपू सुल्तान को हराया था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 95 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो ये सी रकाबगंज साहिब नई दिल्ली ये नहीं है। फिर है 96 में बोला गया जिस मराठे ने 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वो था बालाजी विश्वनाथ। 97 में बोला गया मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य की कुलीन वर्ग से संबंधित है जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, ये सही है। मनसबदारी पैतृक था, नहीं।
गलत है। 98 में कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। 99 में मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो ये शुंग वंश ने समाप्त किया था। इसका सूत्र होता है हसीन मशुक। हा से हरियक, सी से शिशुनाग, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और कन वंश। अब आते हैं 100 में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति को पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? तो आलमगीरपुर पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। मांडा ये उत्तरी सीमा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मांडा और दक्षिणी सीमा दैमाबाद। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज का टेस्ट नंबर सीरीज करा दिए और आगे ऐसे ही कराते रहेंगे। आएगा टेस्ट सीरीज तो